So guys, let's discuss this question. Question is, bar diagram is a one-dimensional diagram, two-dimensional diagram, diagram with no dimension, none of these. एक ना इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है कि ये वन डायमेंशन या टू डायमेंशन क्या है। तो ना तुम्हें एक चीज मैं समझा देता हूँ तो शायद तुम्हारे को ये थोड़ी चीज क्लियर हो जाए। जैसे एक लाइन है, दिस लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। दिस लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। क्यों ये वन डायमेंशनल फिगर है, दिस वाई दिस लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर? रीजन इज सिंपल। ये लाइन की जगह झाड़ू बना दी मैंने अभी भी। तो दिस लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, रीजन इज सिंपल। बिकॉज कोई भी डायमेंशनल वन डायमेंशनल फिगर तब होती है जब हम उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, दिस मीन्स इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर। क्योंकि उसमें ना सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे इस अगर हमें इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज लेंथ। सिर्फ लेंथ से हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें चाहिए होती। वहीं अब टू डायमेंशनल फिगर की बात कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ। तो टू डायमेंशनल फिगर जैसे अब ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ भी हो गई एंड इसकी ब्रेथ भी हो गई। ठीक है, ब्रेथ भी हो गई। तो ये कौन सी हो जाएगी? दिस इज अ सर, दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर। बस दिमाग में इतनी सी बात रख लेना कि जिसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे को इतनी बात समझ आई, लेंथ ब्रेथ भी भूल जाना। ठीक है, लेंथ ब्रेथ भी भूल जाओ, सिर्फ इतना समझो कि अगर तुम किसी फिगर का एरिया निकाल पा रहे हो, अगर तुम किसी फिगर का एरिया निकाल पा रहे हो तो दैट इज अ टू डायमेंशनल फिगर। एंड अगर तुम किसी फिगर का एरिया नहीं निकाल पा रहे, दैट इज अ वन डायमेंशनल फिगर। वैसे ही जो थ्री डायमेंशनल फिगर होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो अपने कोर्स में मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में तो नहीं है, कोई मैथ्स वाला बच्चा होगा तो उसको पता होगा। उसमें थ्री डायमेंशनल फिगर में ना वॉल्यूम निकलता है, तो वो जो चीज़ है ही नहीं कोर्स में, उसको समझा के फायदा नहीं है। वन डायमेंशनल फिगर में मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, दैट इज लेंथ हो सकती है वो। इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेंथ ब्रेथ हो सकती है या रेडियस हो सकता है, कुछ ऐसा करके। अगर एरिया निकल सकता है उस फिगर का, दैट इज अ टू डायमेंशनल फिगर। एरिया नहीं निकल सकता उस फिगर का, तो देन इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर। अब बार डायग्राम है, बार डायग्राम बनाते हैं ना। मैंने बनाया बार डायग्राम, ऐसे करके बनता है बार डायग्राम। तो तुम बताओ, अब तुम कहोगे कि यार ये तो सर रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, है ना। बार डायग्राम क्या है? बार डायग्राम तो रेक्टेंगल है सर। आपने खुद तो बोला ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये क्या फिगर हो गई? बार डायग्राम क्या हो गई? बार डायग्राम इज अ टू डायमेंशनल फिगर। और बच्चा क्या करेगा कि सर ने तो बोला था जिसका एरिया निकाल सकते हैं उसको टू डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, एंड ऑप्शन नंबर टू पे टिक करके आ जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो कह देगा इसने गलत पढ़ाया था। मतलब ऐसा नहीं है, रीजन सिंपल है। देखो ये लेंथ और ब्रेथ, इसमें दोनों चीजें हैं। बिल्कुल जो चीज जो बच्चा पहली बार ही पढ़ेगा वो बिल्कुल यही बोलेगा। मैं भी जो मैंने समझाया और उसके बाद अगर मैं तुम्हें ये बोलता इसका आंसर दो, तो तुम भी टू डायमेंशनल ही बोलते। बट एक बात क्या होती है इसमें बार डायग्राम के अंदर, खासकर बार डायग्राम के अंदर ना, ये जो ब्रेथ है कंसीडर ही नहीं करा जाता। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे मोटा कर दिया जाता है, वरना अगर ये चाहें तो ऐसे सीधी लाइन भी बना सकते हैं। तो इन केस ऑफ बार डायग्राम, बार डायग्राम के केस में क्या होता है? बार डायग्राम के केस में ओनली लेंथ इज असेंशियल। सिर्फ लेंथ एक असेंशियल आइटम है, ब्रेथ का इसमें कोई रोल नहीं है। विड्थ या ब्रेथ इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। विड्थ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। दैट्स वाई जब सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज लेंथ, तो हम उस फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई बार डायग्राम इज अ वन डायमेंशनल डायग्राम। इसीलिए वन डायमेंशनल डायग्राम है। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि सर एक तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट इज लेंथ। दूसरी चीज जो आपने बताई थी, अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते हम। एरिया वाली बात यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, क्योंकि तुम कहोगे सर ये तो बॉक्स बन रहा है, बॉक्स का एरिया निकाल सकते हैं। बट यार मैंने बताया ना कि ब्रेथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्रेथ इज जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाते, ठीक है,
ऐसे डायग्राम बनाना इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हल्की सी उनकी ब्रेथ ऐसे करके दे दी है। उसका कोई रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस नहीं है स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्थ इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ बार डायग्राम। सिर्फ बार डायग्राम के केस में बोल रहा हूँ ये, आगे हिस्टोग्राम आएगा उसमें विड्थ की जरूरत होती है। बार डायग्राम में विड्थ की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे इस साइड पे फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये 5 हो गई, ये 10 हो गई, तो हमें इससे पता लग जाता है कि ये वाला जो बार डायग्राम है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसकी कितनी है 10, तो इसमें सिर्फ लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। बस सिंपल बात ये है कि बार डायग्राम इज अ वन डायमेंशनल फिगर। थैंक यू।